अब जब हमने नेटवर्क राउटिंग के एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट्स यानी डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट को समझ लिया है, तो अब ये देखने का टाइम है कि ये थ्योरीज रियल सॉफ्टवेयर में कैसे काम करती हैं। एंटरप्राइज राउटर्स पर चलने वाले एक्चुअल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आखिर ये कैसे पता लगाते हैं कि आपका डेटा कहाँ भेजना है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर, चाहे वह यूनिवर्सिटी कैंपस हो, कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग हो या किसी क्लाउड प्रोवाइडर का डेटा सेंटर हो, हम एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर काम करते हैं जिसे ऑटोनॉमस सिस्टम यानी एएस कहा जाता है। ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर राउटिंग को हैंडल करने वाले प्रोटोकॉल्स को इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स यानी आईजीपी एएस के नाम से जाना जाता है। नेटवर्किंग हिस्ट्री के 2 सबसे फेमस आईजीपी एएस2 पूरी तरह से अलग एरा और डिजाइन फिलॉसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आरआईपी यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि डिस्टेंस वेक्टर प्रिंसिपल्स पर बना क्लासिक और सीधा प्रोटोकॉल है। ओ एसपीएफ यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो कि लिंक स्टेट प्रिंसिपल्स पर बना मॉडर्न और फीचर रिच प्रोटोकॉल है। ये इमेजिन करने के लिए कि ये 2 प्रोटोकॉल्स प्रैक्टिस में कैसे काम करते हैं, 2 बहुत अलग ट्रैफिक गाइडेंस सिस्टम्स के बारे में सोचिए। आरआईपी पोस्टल कुरियर। इमेजिन कीजिए कि एक ओल्ड फैशन्ड पोस्टल वर्कर पैदल ही टाउन्स के बीच ट्रेवल कर रहा है। हर 30 सेकेंड्स में वह अगले टाउन के मेल डिपो तक चलकर जाता है और उन्हें एक लिस्ट सौंपता है कि हर डेस्टिनेशन कितने टाउन्स दूर है। उसे नहीं पता कि सड़कें कैसी दिखती हैं, वे पेव्ड हाईवेज हैं या कच्चे रास्ते हैं, या फिर कोई मल्टी लेन एक्सप्रेसवे मौजूद है। उसे बस एक ही बात से मतलब है कि मुझे वहां पहुंचने के लिए कितने टाउन्स यानी हॉप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। ओएसपीएफ ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। अब एक मॉडर्न इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी को इमेजिन कीजिए। हर इंटरसेक्शन पर हाई स्पीड सेंसर्स लगे हैं जो रियल टाइम रोड कैपेसिटीज और स्पीड लिमिट्स को मेजर कर रहे हैं। अगर कोई लेन बंद होती है या कोई फास्ट हाईवे खुलता है, तो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट तुरंत रीजन के हर ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। ड्राइवर्स इन रॉ स्पीड मेजरमेंट्स को लेते हैं, अपने जीपीएस डैशबोर्ड्स पर एक कंप्लीट मैप बनाते हैं और तुरंत अपने डेस्टिनेशन के लिए सबसे फास्ट हाई स्पीड रूट कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए मैं आपको इन दोनों प्रोटोकॉल हैवीवेट्स के एक डिटेल्ड कंपैरेटिव टूर पर ले चलता हूं। आरआईपी द फूड ट्रेवलिंग कुरियर डिस्टेंस वेक्टर, आरएफसी 10505 RIPv1 और RFC 2453 RIPv2 में डिफाइंड राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी RIP सबसे पुराने इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से एक है जो आज भी सपोर्टेड है। यह बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम का एक डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। यह डायग्राम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होप काउंट मीट्रिक की लिमिटेशंस को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे ये एक फास्टर मल्टी होप फाइबर ऑप्टिक रूट के मुकाबले एक स्लो डायरेक्ट डायल अप कनेक्शन को फेवर करता है। हॉप काउंट मीट्रिक आरआईपी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक सिंगल अल्ट्रा सिंपल मीट्रिक का यूज करता है। हॉप काउंट एक टारगेट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पैकेट को जिस भी इंटरमीडिएट राउटर से गुजरना पड़ता है उसे हॉन हॉप माना जाता है। एक डायरेक्टली अटैच्ड नेटवर्क की डिस्टेंस 0 हॉप्स होती है। कंप्यूट करने में आसान होने के बावजूद हॉप काउंट में एक मेजर रियल वर्ल्ड लिमिटेशन है। यह पूरी तरह से बैंडविड्थ ब्लाइंड है। ऊपर दिए गए डायग्राम में आरआईपी 210 Gbps फाइबर लिंक्स वाले टॉप पाथ की कॉस्ट को 2 हॉप्स मानता है, वहीं ये एक पुराने 56 Kbps डायल अप लिंक वाले बॉटम डायरेक्ट पाथ की कॉस्ट को 1 हॉप मानता है। आरआईपी खुशी खुशी आपका सारा ट्रैफिक उस रेंगने वाले डायल अप कनेक्शन पर डंप कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह कम फिजिकल बॉक्सेज से होकर गुजरता है। द इन्फिनिटी प्रॉब्लम आरआईपी हॉप काउंट को 15 तक ही क्यों लिमिट करता है? क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम्स स्लो कन्वर्जेंस और काउंट टू इन्फिनिटी लूप्स के प्रति वल्नरेबल होते हैं। इसलिए आरआईपी एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कैप लगाता है। मैक्सिमम वैलिड पाथ डिस्टेंस इक्वल्स 15 हॉप्स। अगर कोई नेटवर्क मीट्रिक 16 हॉप्स तक पहुंच जाता है तो आरआईपी उस डेस्टिनेशन को इन्फिनिटी यानी अनरीचेबल मानता है। हालांकि यह हार्ड लिमिट इन्फिनिटी लूप्स को हमेशा के लिए घूमने से रोकती है, लेकिन यह एक मेजर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी पैदा करती है। एक सिंगल आरआईपी नेटवर्क डोमेन कभी भी 15 इंटरमीडिएट राउटर्स से लंबे पाथ पर नहीं फैल सकता। अगर आपका एंटरप्राइज नेटवर्क एंड टू एंड 16 राउटर्स तक फैला है तो आरआईपी उस पर पैकेट्स को राउट ही नहीं कर सकता। आरआईपी अपडेट टाइमर्स आरआईपी 4 इंटरनल टाइमर्स द्वारा ड्रिवेन एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल पर ऑपरेट करता है। यह डायग्राम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल टाइमर लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कैसे पीरियोडिक राउटिंग टेबल अपडेट्स हर 30 सेकंड्स में ब्रॉडकास्ट होते हैं, कैसे 180 सेकंड्स की इनएक्टिविटी के बाद रूट्स को
अनरीचेबल मार्क किया जाता है और कैसे 240 सेकंड्स के बाद उन्हें राउटिंग टेबल से पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है। पीरियडिक अपडेट टाइमर 30 सेकंड्स। हर 30 सेकंड्स में हर आरआईपी राउटर अपनी पूरी राउटिंग टेबल को एक मैसेज में पैकेज करता है और इसे अपने सभी एक्टिव इंटरफेसेस से इमीडिएट नेबर्स को ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट कर देता है। इनवैलिड या टाइम आउट टाइमर 180 सेकंड्स। अगर एक राउटर को 180 सेकंड्स तक किसी स्पेसिफिक रूट के बारे में अपडेट्स मिलना बंद हो जाते हैं तो ये मान लेता है कि लिंक फेल हो गया है। ये रूट की मैट्रिक को 16 अनरीचेबल पर सेट कर देता है, लेकिन रूट को टेबल में बनाए रखता है ताकि यह इस बैड न्यूज़ को नेबर्स को एडवर्टाइज कर सके, जिसे पॉइजन रिवर्स नाम की टेक्निक कहा जाता है। फ्लश टाइमर 240 सेकंड्स। अगर 240 सेकंड मार्क तक इनवैलिड मार्क होने के 60 सेकंड्स बाद कोई फ्रेश अपडेट्स नहीं आते हैं तो रूट को राउटिंग टेबल से परमानेंटली इरेज कर दिया जाता है। होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स। जब एक राउटर को यह न्यूज़ मिलती है कि कोई डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो ये 180 सेकंड्स के लिए होल्ड डाउन स्टेट में चला जाता है और उस रूट के लिए किसी भी लोअर मैट्रिक अपडेट्स को इग्नोर करता है ताकि नेटवर्क स्टेबलाइज होने के दौरान ट्रांजिएंट लूप्स से बचा जा सके। सेक्शन ब्रेक। आरआईपी पैकेट एनकैप्सुलेशन यूडीपी पर बना है। कई मॉडर्न राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो सीधे रॉ आईपी के ऊपर रन करते हैं उनके अपोजिट आरआईपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर रिलाई करता है। यह पोर्ट 520 का यूज करके यूडीपी डेटाग्राम्स के अंदर अपने राउटिंग अपडेट्स को एनकैप्सुलेट करता है। यह डायग्राम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के पैकेट एनकैप्सुलेशन स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि नेटवर्क लेयर्स के अक्रॉस हाई लेवल एप्लीकेशन पेलोड डेटा किस तरह यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इथरनेट हेडर्स के अंदर सीक्वेंशियली रैप होता है। आरआईपी रॉ आईपी के बजाय यूडीपी के ऊपर क्यों रन करता है? हिस्टोरिकल सिंप्लिसिटी। जब लेट 1970s और 80s में भी एसडी यूनिक्स मशीनों के लिए रूटेड डीमन के रूप में आरआईपी को डिजाइन किया गया था तो स्टैंडर्ड यूडीपी पर एक एप्लीकेशन सॉकेट के रूप में राउटिंग अपडेट्स को इंप्लीमेंट करने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर्नेल की कोर आईपी लेयर को मॉडिफाई करने की तुलना में बहुत आसान हो गया था। सेक्शन ब्रेक। OSPF द हाईटेक ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर लिंक स्टेट इन एक्शन। जैसे जैसे एंटरप्राइज नेटवर्क दर्जनों राउटर्स से बढ़कर हजारों तक पहुंचे, आरआईपी की 15 होप लिमिट, स्लो कन्वर्जेंस और बैंडविड्थ ब्लाइंड मैट्रिक मेजर बॉटलनेक्स बन गए। अब आता है OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो RFC 23232 OSPF-v2 फॉर IPv4 और RFC 5340 OSPF-v3 फॉर IPv6 में डिफाइंड है। OSPF डाइकस्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी SPF एल्गोरिदम पर बना एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हर 30 सेकंड्स में फुल राउटिंग टेबल्स भेजने के बजाय OSPF राउटर्स नेटवर्क ग्राफ का एक कंप्लीट टोपोलॉजिकल मैप बनाते हैं और जब भी चेंजेस होते हैं तो इसे डायनामिकली अपडेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द बैंडविड्थ अवेयर मैट्रिक कॉस्ट कैलकुलेशन। OSPF फिजिकल बॉक्सेस को काउंट करने के बजाय फिजिकल ट्रांसमिशन स्पीड्स के बेसिस पर पाथ्स को मेजर करता है। एक इंटरफेस के लिए मैट्रिक को कॉस्ट कहा जाता है और ये लिंक की बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। OSPF इंटरफेस कॉस्ट इक्वल्स रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। बाय डिफॉल्ट सिस्को और स्टैंडर्ड OSPF इंप्लीमेंटेशंस 100 मेगाबिट्स पर सेकंड यानी 10 टू द 8 पावर बिट्स पर सेकंड की रेफरेंस बैंडविड्थ का यूज करते हैं। चलिए कॉमन लिंक टाइप्स के लिए स्टैंडर्ड OSPF कॉस्ट्स कंप्यूट करते हैं। कॉस्ट फॉर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड इथरनेट इक्वल्स 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 मेगाबिट्स पर सेकंड विच इक्वल्स 10।